राकेश डकैत, ओहो मैं केला खा लिया था इसलिए जुबान फिसल गया था। राकेश टिकैत यूपी नहीं जा पाते हैं, जहां से वो पैदा हुए थे, जहां पे घ्या घ्या वहां आए थे। उनको नहीं पता है कि वहां जाएं 22 करोड़ में से 1.5 करोड़ किसान हैं। राकेश टिकैत सब जगह सोचते हैं, लेकिन जैसे उनके दिमाग के सीपीयू में यूपी नाम आता है। यूपी ना 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 रे बाबा, ना 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 यूपी ना ना, ये डर लगता है मुझे। यूपी में ना जाइयो, लाल कर दियो तो यूपी में नहीं जाएंगे ये। अगर पश्चिम बंगाल में जैसे बोल रहे हैं कि राकेश टिकैत मैं वहां जाने चाहता हूं और जाएंगे भी, तो ममता बनर्जी तो और फूले नहीं समा रही होगी, आज तो नाच रही होगी कि ऐसे व्यक्ति लोग आ रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए। अगर इमरान खान कह दे कि मैं रैली करना चाहता हूं पश्चिम बंगाल में, हाफिज सईद आंख 25 बार मारने वाला, वो भी बोल दे कि मैं रैली करना चाहता हूं पश्चिम बंगाल में, तो उसको भी इजाजत मिल जाएगा, सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए। राकेश टिकैत बक्कल उतार दूंगा, बक्कल उतार दूंगा, और वहां जाके बक्कल करते रहेंगे और वहां पे लोग उनको कूट देगा। देखिए, अगर राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल में जाते हैं, लेकिन मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सलाह देता हूं राकेश टिकैत को कि बचा के रहिएगा बुआ से। बुआ एक साइको है, काट लेगी, दूर रहिएगा उससे। अभी देखा था आपने ना, सीए का जो बिल आया था उसमें का छी की कू का कर रही थी ना, तो बचा के रहिएगा राकेश टिकैत। आप जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, आप जा रहे हैं, मुझे मालूम है कि किसानों के बिल के लिए नहीं जा रहे हैं। किसान आपके लिए इंपॉर्टेंट्स नहीं है, आपके लिए सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है, बीजेपी को हराना और कहीं ना कहीं आपका दुकान चलाना। तो ममता बनर्जी से दूर रहिएगा। झाड़ू केजरीवाल बाकायदा जाके वहां लेट गए थे, टिकैत का जूता साफ कर रहे थे। टिकैत जी मुझे जिता देना पंजाब में, समझे क्या? हाँ जिता देना मुझे, पंजाब में चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ, तो पूरा प्लान किया था, बाकायदा राकेश टिकैत का धोती भी साफ किया था, धोती सुखाया भी था, आयरन भी किया था कि पंजाब में मुझे वोट मिल जाए। कि राकेश टिकैत का सपोर्ट करने के लिए झाड़ू क्यों चली गई, उनके लिए पानी बिस्लरी क्यों भेजी, चाय क्यों भेजी, मट्ठी क्यों भेजी, पापे रस क्यों भेजी, बीकानेर भुजिया क्यों भेजा? वो जानती है कि राकेश टिकैत के कंधे पे चढ़ के यूपी में जाट समुदाय का वोट लेने का प्लान चल रहा है आम आदमी पार्टी का। तरीके से जो अपने आप को किसान नेता कह रहे थे, वो इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं कि अब राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल जाएंगे पंचायत करने के लिए, किसानों से बात करने के लिए। क्या राकेश टिकैत को नहीं पता कि क्या हालात हैं पश्चिम बंगाल में किसानों के? देखिए पत्रकार महोदय, मैं तो सबसे पहले काम कहूँगा कि राकेश टिकैत का जितने लोग समर्थन कर रहे हैं, जितने बड़ी बड़ी पार्टियां समर्थन कर रही हैं, वो जाए पश्चिम बंगाल। राकेश टिकैत का पीओपी से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्ति बनवा, अब बड़े बड़े मूर्ति लगवा के जहां जहां चुनाव है वहां वहां लेके जाए। जैसे अभी पश्चिम बंगाल लेके जाए राकेश टिकैत का मूर्ति, तमिलनाडु, केरल, आसाम, और ठेला पे खुद बाकायदा राहुल गांधी हो, सोनिया जी हो। वैसे सोनिया जी नहीं ठेला चला सकती हैं क्योंकि उम्र हो गया है। राहुल बाबा खुद ठेला लेके जाएं और बाकायदा उस मूर्ति को घुमाते रहें कि किसानों का सबसे बड़ा नेता। लेकिन समझ में नहीं आता कि उस नेता का जो मूर्ति है वो यूपी नहीं जाता है, जहां पे 22 करोड़ आबादी है यूपी की, जहां से माननीय राकेश डकैत, ओहो मैं केला खा लिया था इसलिए जुबान फिसल गया था। राकेश टिकैत यूपी नहीं जा पाते हैं, जहां से वो पैदा हुए थे, जहां पे घ्या वहां आए थे। उनको नहीं पता है कि वहां जाएं 22 करोड़ में से 1.5 करोड़ किसान हैं यूपी में, वहां जाएं, क्यों पश्चिम बंगाल जा रहे हैं? वहां तो ऑलरेडी दीदी का मूर्ति चल रहा है, बुआ का चल रहा है। देखिए पत्रकार महोदया, ये कहीं पे भी कृषि कानून का विरोध नहीं है, एक प्रयोगशाला हो रहा है, एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, देखा जा रहा है। मैंने क्या बोला, एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है, प्रयोगशाला मतलब क्या है, लेबोरेटरीज। वहां पे केमिकल को डाल के देखा जा रहा है कि कौन सा केमिकल क्या रिएक्शन करेगा, अब वही हो रहा है। आज देखा जाए तो पंजाब में निकाय चुनाव का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें कांग्रेस भारी मतों से जीत गई है
और अकाली दल हार गया है, बीजेपी हार गई है। बीजेपी तो जीते लड़ ही नहीं रही थी। झाड़ू केजरीवाल बाकायदा जाके वहां लेट गए थे, टिकैत का जूता साफ कर रहे थे। टिकैत जी मुझे जिता देना पंजाब में, समझे क्या? हाँ जिता देना मुझे, पंजाब में चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ तो पूरा प्लान किया था बाकायदा। राकेश टिकैत का धोती भी साफ किया था, धोती सुखाया भी था, आयरन भी किया था कि पंजाब में मुझे वोट मिल जाए। लेकिन अब पश्चिम बंगाल देखिए, तमिलनाडु क्यों नहीं जा रहे? तमिलनाडु क्यों नहीं जा रहे? केरला क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि उनके कान में किसी ने फूंक दिया है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जीतने वाली है, राइट? तो नफरत तो तमिलनाडु में नहीं दिख रहा है, केरला में नहीं दिख रहा है, असम में नहीं दिख रहा है, पश्चिम बंगाल में दिख रहा है कि वहां बीजेपी आ रही है। तो बीजेपी को रोकने के लिए जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इसीलिए तैयारी किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि राकेश टिकैत का सपोर्ट करने के लिए झाड़ू क्यों चली गई? उनके लिए पानी बिस्लरी क्यों भेजी, चाय क्यों भेजी, मट्ठी क्यों भेजी, पापे रस क्यों भेजी, बीकानेर भुजिया क्यों भेजा? वो जानती है कि राकेश टिकैत के कंधे पे चढ़ के यूपी में जाट समुदाय का वोट लेने का प्लान चल रहा है आम आदमी पार्टी का, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं होंगे। योगी जी के विकास के सामने सब कोई छोटा नजर आएगा। पत्रकार महोदया, जो योगी जी का काम करने का तरीका है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि राकेश टिकैत उतना मेहनत मत करो पश्चिम बंगाल जाने का। यूपी से शुरू करो, मुजफ्फरनगर से। आप पूरा यूपी में योगी जी के खिलाफ बोलो, कुछ जाके करो, जो करना करो। लेकिन समझ में नहीं आता कि जब राकेश टिकैत सब जगह सोचते हैं, लेकिन जैसे उनके दिमाग के सीपीयू में यूपी नाम आता है। यूपी ना 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 रे बाबा, ना ना ना, यूपी ना ना, ये डर लगता है मुझे। यूपी में ना जाइयो, लाल कर दियो, तो यूपी में नहीं जाएंगे ये, लेकिन बाकी जगह जाएंगे ये। लेकिन जो कुछ कर रहे हैं वो देश की जनता देख रही है। एक तरफ राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि ये पश्चिम बंगाल जाएंगे चुनाव के लिए, वहां पर ये जितनी देर के पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान में भी चुनाव हो रहा है, वहां भी चले जाए राकेश टिकैत। और उनके गुणगान गाने वाला, माला जपने वाला तो पाकिस्तान में पैदा हो गया है। वहां जाए, वहां पे जाके बिरयानी उड़ानी खाएं। पश्चिम बंगाल जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएं, साउथ अफ्रीका में जाएं, और 2-3 कंट्रियों में चुनाव है, वहां जाके देखें। उनकी बेटी तो मिली गई है, रिहाना, क्या नाम है, बुर्ज खलीफा, मियां खलीफा, इन लोग की बहन आई है। देखिए पत्रकार महोदया, मेरे लिए कंगना बहन है, लेकिन उनके लिए मियां खलीफा बहन है, रिहाना बहन है उनके लिए। देखा आपने रिहाना का फोटो? वो गणेशा जी का पेंडेंट गले में लटका के कपड़े उतार के फोटो खिंचवा रही है। इसका मकसद क्या था कि ट्रैक्टर रैली फेल हो गया तो अब ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। मैंने सोचिए कि कपड़ा खोल के रिहाना, माइक नहीं पकड़ा, कपड़े खोल के गणेश जी के लॉकेट पॉकेट में डाला गया, और उसको पता नहीं कि गणेशा क्या है, गणेशा स्टैचू क्या है, भारत में इनकी कितनी सम्मान, कितना पूजा जाता है। गणेशा जी ऐसे हैं जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब पूजते हैं। वो बोलते हैं हर कामों में शुभ माना जाता है गणेशा। अब उसके गले में पेंडेंट कौन है? यानी खालिस्तान का प्रोपेगेंडा फिर से पीछा गया। उनके गले में वो डाल के, लॉकेट डाल के, कि हम तुम्हारे झंडा का अपमान किए लाल किला से, तो अब तुम्हारे भगवान का अपमान करेंगे, जो बहुसंख्यक हैं। लेकिन बाकी धर्मों पे नहीं जाएंगे। बाकी धर्मों पे जाएंगे तो डर होता है गला काटने का, डर होता है कि सूट एंड शाउट का, डर होता है लाल करने का। लेकिन इस धर्म में प्रयोगशाला बन रहा है। तो ये जो चीजें हो रहा है, ये सब प्रयोगशाला चल रहा है। वो चाहे किसानों के बारे में बात हो, चाहे हिंदू धर्म के बारे में बात हो, चाहे धर्म के बारे में, सिर्फ एक्सपेरिमेंट लैब। सोचिए कहां से कहां तक चला, और इसमें क्या क्या ऐसी घटना घटी जो झकझोर देने वाली है। राकेश टिकैत को लेकर पत्रकार महोदया, किसानों का बिल का विरोध हो रहा है। अब विरोध किसका हो रहा है? मुकेश अंबानी का, अनिल अंबानी का, माने इसका विरोध हो रहा है।
माने बिल कृषि की बात हो रही है, फिर बात आ जाती है कि हिंदू की बीबियां बिकती हैं, ये होती हैं, वो होती हैं। अब वही झुंझुना है राकेश टिकैत, और वो सारे लोग अपना झाल लेके बैठे हुए हैं, राकेश बाबा, राकेश बाबा, राकेश बाबा, राकेश बाबा, राकेश बाबा, राकेश बाबा। लेकिन पेज बाय पेज इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पत्रकार महोदया, जिस तरह से दीप सिंधु का ट्रैक्टर रैली का एक्टर जो था, जो चलाया था ट्रैक्टर, वो जब मुंह खोलना शुरू करेगा तो राकेश बाबा दिल्ली पुलिस के अंडर में होंगे, कस्टडी में होंगे। और जो निर्दोष दिल्ली पुलिस इन लोगों ने मारा था, बक्कल उतारने की बात की थी, उनका इलाज दिल्ली पुलिस करेगा। अभी अपने आप को महात्मा गांधी समझ रहे हैं, ये अपने आप को बहुत बड़ा किसान के भगवान मान रहे हैं। इन सब का इलाज दिल्ली पुलिस पेज बाय पेज कर रही है, अचानक नहीं। अचानक करेगी तो फिर वो ड्रामा शुरू हो जाएगा। पेज बाय पेज कर रही है, तभी तो पता चलेगा कि ये साजिश कितनी लंबी थी और साजिश कैसी की गई थी। सर, जितने भी लोगों का नाम अभी आपने लिया और राकेश टिकैत को लेकर आपने कहा कि जो दिल्ली पुलिस है अभी इन्हीं की रिमांड में आने वाले हैं, तो देश की जनता है उनकी तरफ से भी यही सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके की चीजें राकेश टिकैत की तरफ से या फिर योगेंद्र यादव की तरफ से की जा रही हैं, इनकी गिरफ्तारी करना बेहद जरूरी है। और इन्हीं से पता चलेगा कि 26 तारीख को जो चीजें हुई थी वो कहाँ से प्लानिंग स्टार्ट हुई थी, क्योंकि कैसे हुई थी। क्योंकि आपने देखा होगा राकेश टिकैत हो या फिर तमाम वो नेता जो कि किसानों के नाम को लेकर राजनीति कर रहे हैं, वो ये सभी कह रहे हैं, चाहे फिर वो दिशा रवि हो, रेहाना हो, या फिर जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन सबको छोड़ने की मांग तो ये सारे भी कर रहे हैं। और अचानक दिल्ली पुलिस ये नहीं कि सिंघम की तरह जाके झपाटा मार के उठा लिया, नहीं। दिल्ली पुलिस चाहती तो वो लाल किला में जो कुकर्म चल रहे थे, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था और देश की भारत माता के झंडे को तार तार किया जा रहा था, दिल्ली पुलिस चाहती तो इलाज कर सकती थी। ऐसा नहीं है। अभी अपने कैमरामैन से दिखाइए, वो दिल्ली पुलिस देखिए, वैसे वैसे लठ पड़ा हुआ है वहां सामने में, वो लठ से लाल कर देती। अब वहां पे कोई क्रीम काम नहीं करता, कोई भी क्रीम नहीं। तो चाहती दिल्ली पुलिस इलाज कर सकती थी, लेकिन चुपचाप बैठी हुई थी, बोली कि इसमें मासूम भी हैं। जिस तरीके से चीजें दिल्ली से शुरू हुई, पहले पंजाब के किसानों की बात हो रही थी, फिर हरियाणा के किसानों की बात हो रही थी, तो फिर उसको लेकर मानेंगे वहां के किसान या फिर ममता बनर्जी इन्हें वहां पर एंट्री करने देंगी? देखिए, ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना है, अगर हाफिज सईद बोल दे आंख बंद करके कि मैं पश्चिम बंगाल में चुनाव रैली करना चाहता हूं, अगर हाफिज सईद बोल दे कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ना चाहता हूं और मैं आपको जमहूरियत को जिताना चाहता हूं, आपको हेल्प करना, ममता आपा, तो उसको भी वो हेल्प कर बोलेंगे हाँ आ जाओ, हाफिज सईद आ जाओ, आप ही रैली करो। राकेश टिकैत के लिए तो बाकायदा एयरपोर्ट पे, पश्चिम बंगाल एयरपोर्ट पे रहेंगी, रेड कारपेट बिछा के कि आइए राकेश टिकैत, आइए अपने गंदे पांव लेकर गीला कीजिए और पूरे पश्चिम बंगाल में रायता फैलाइए। अगर पश्चिम बंगाल में जैसे बोल रहे हैं कि राकेश टिकैत मैं वहां जाने चाहता हूं और जाएंगे भी, तो ममता बनर्जी तो और फूले नहीं समा रही होगी, आज तो नाच रही होगी कि ऐसे व्यक्ति लोग आ रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए। अगर इमरान खान कह दे कि मैं रैली करना चाहता हूं पश्चिम बंगाल में, हाफिज सईद आंख 25 बार मारने वाला, वो भी बोल दे कि मैं रैली करना चाहता हूं पश्चिम बंगाल में, तो उसको भी इजाजत मिल जाएगा सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए। और राकेश टिकैत तो जैसे पश्चिम बंगाल के एयरपोर्ट पे पैर रखेंगे, कोलकाता के एयरपोर्ट पे, तो वहां पे बाकायदा खुद ममता बनर्जी झुक के रहेंगी, आइए रेड कारपेट लगा रखा है, आप ही हैं, आप ही के पादुका से तो दिल्ली फूकी थी, दिल्ली आज बेहतर हुआ था, आइए आप ही का स्वागत है। लेकिन जितना जोर लगाना लगा दो, लेकिन बस बीजेपी को रोक दो। अब वही राकेश टिकैत बक्कल उतार दूंगा, बक्कल उतार दूंगा, अब वहां जाके बक्कल करते रहेंगे, अब वहां पे लोग उनको कूट देगा, क्योंकि वहां पे जानती है जनता, दिल्ली में इनको समर्थन मिल रहा है बिकॉज ऑफ मुजफ्फरनगर के आसपास में कुछ लोग हैं जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े लोग, जनता
चौक का लाल किला में, वो आज भी दिल्ली के लोगों में नहीं, पूरे देश के लोगों में गुस्सा माफ नहीं करने वाले। अब मुझे मालूम है कि ममता बनर्जी, कांग्रेस पार्टी और बाकी जितने विपक्ष हैं, ये सब कुछ मिला के राकेश टिकैत को चाहते कि वहां भेजा जाए ताकि बीजेपी को डेंट हो सके, नरेंद्र मोदी को वोट को डेंट हो सके। लेकिन जनता जनार्दन जानती है, देश की जनता जानती है कि कृषि बिल और तीनों कानून जो है वो किसानों के लिए बेहतर है। कहीं पे भी कोई गलत नहीं है। अगर गलत होता तो पूरा किसान खेत छोड़ के, खलिहान छोड़ के यहाँ सड़क पे होते, लेकिन नहीं, वो लोग अपने खेतों में हैं, फसलों को पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, यूरिया दे रहे हैं। लेकिन जो प्रोपेगेंडा चल रहा है देश की जनता देख रही है। और लाल किला में जो कुछ हुआ वो देश कभी भूलने वाली नहीं है। वो दाग लग चुका है और उसका सफाई दिल्ली पुलिस करना शुरू कर चुकी है। देखिए, अगर राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल में जाते हैं, लेकिन मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सलाह देता हूँ राकेश टिकैत को कि बचा के रहिएगा बुआ से। बुआ एक साइको है, काट लेगी, दूर रहिएगा उससे। अभी देखा था आपने ना, सीए का जो बिल आया था उसमें का छी की कू का कर रही थी ना, तो बचा के रहिएगा राकेश टिकैत। आप जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, आप जा रहे हैं, मुझे मालूम है कि किसानों के बिल के लिए नहीं जा रहे हैं। किसान आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट है, बीजेपी को हराना और कहीं ना कहीं आपका दुकान चलाना। तो ममता बनर्जी से दूर रहिएगा कि वो साइको है, काट लेगी। अब वो काटेगी ना तो उसका वैक्सीनेशन अभी इंडिया में नहीं, पूरा वर्ल्ड में नहीं बना हुआ है। उसके कारण तो कितने विधायक छोड़ के चले गए पार्टी को। तो इनको सलाह दे रहा हूँ चलते चलते। धन्यवाद सर।